हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज है। कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फंक्शंस के बारे में। तो हमारे पास में जो एसक्यूएल में फंक्शन है। अच्छा, इससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए तो। और ये 90 डेज का जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, जो पुरानी वीडियोस हैं वो आप देख लीजिए। आप इसको कभी भी देखते हैं, कभी भी इसको फॉलो कर लीजिए, आपको 90 डेज में जॉब मिल जाएगी। लेकिन आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ठीक से पढ़ना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सीक्वल में टॉपिक है फंक्शंस इन एसक्यूएल सर्वर। इससे पहले हम लोगों ने ट्रिगर्स, व्यू, ये सब चीजें पढ़ाई हैं और बेसिक ऑफ एसक्यूएल पढ़ाया, तो वो आप देख लीजिएगा एक बार, है ना। तो चलिए, फंक्शंस होते क्या है, मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो फंक्शन होते ये हैं कि मतलब किसी भी काम को अगर हमें बार बार करना पड़े, बार बार करना पड़े, क्वेरी लिखनी पड़े, तो उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, सिंपल एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। और उस फंक्शन को जहां चाहे वहां पे हम लोग कॉल करा सकते हैं। तो ये होता है फंक्शन का। फंक्शन का मतलब होता है रीयूजेबल कोड, एक ऐसा कोड जिसे हम बार बार यूज कर सकें, तो ये होता है फंक्शन। अब जो डेफिनेशन बुक देती है वो बताता हूं मैं। ए फंक्शन इन एसक्यूएल सर्वर इज अ सब प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म एन एक्शन सच एज अ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन sorry, and returns the result of the action as a value. There are two types of functions in SQL Server: user defined और system defined. User defined functions वो functions होते हैं जो पहले से created है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेरा एक डेटाबेस क्रिएट है ऑफिस डीबी के नाम से। इसके अंदर मैं प्रोग्रामेबिलिटी में जाता हूँ, फंक्शंस में जाता हूँ, तो यहाँ पे एक सिस्टम फंक्शंस के नाम से फोल्डर बना हुआ है, ये वाला। सॉरी, फंक्शंस के अंदर ये सिस्टम फंक्शंस, तो ये हैं सारे फंक्शंस जो इनके अंदर बने हुए हैं। एवरेज निकालना, मैक्स, मिनिमम, ये सब है ना। तो ये है एग्रीगेट फंक्शंस, और ये इतने टाइप के होते हैं ये सारे फंक्शन। कॉन्फ़िगर फंक्शन, कर्सर फंक्शन, ये होते हैं, ये होते हैं सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो हम क्रिएट करते हैं, है ना। तो पहले मैं सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस के कुछ एग्जांपल दो मैंने नोट किए हुए हैं, तो ये बता देता हूँ ये किस लिए यूज होते हैं और कहाँ पे इनको यूज कर सकते हैं। तो सिंपल है, सिलेक्ट करेंगे हम लोग, इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, है ना। ये दो अलग अलग फंक्शंस हैं और दो अलग अलग फंक्शन। ये पहला स्क्वायर निकालेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। दूसरा है गेट डेट, जो सिस्टम का डेट टाइम लेगा। तो अभी हो रहा है 247 हो रहा है, और आज 4/8/2023 है। 4/8/2023 आज की डेट है। ठीक है। तो ये हमारा क्रिएट हो गई। ये थे सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। अब आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन जो डेवलपर क्रिएट करता है उसको यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शन 3 टाइप के होते हैं: स्केलर वैल्यूड फंक्शन, इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन और मल्टी स्टेटमेंट वैल्यूड फंक्शन, है ना। सिंटेक्स क्या होता है? इसकी पहला आता है एसक्यूएल सर्वर स्केलर वैल्यूड फंक्शन। स्केलर वैल्यूड फंक्शन होते क्या है? स्केलर वैल्यूड फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन को ही बोलते हैं, जो कि सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। ठीक है। इसमें आप पैरामीटर पास करो ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको पैरामीटर ऑप्शनल होते हैं, है ना। लेकिन रिटर्न टाइप, लेकिन सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करेगा, ये इसका कंपलसरी रहता है। ये होता है फंक्शन का सिंटेक्स: क्रिएट फंक्शन, फंक्शन नेम, पैरामीटर 1 डेटा टाइप, 2 डेटा टाइप, फिर उसके बाद रिटर्न हमें लिखना रहता है। रिटर्न रिटर्न एट्रीब्यूट डेटा टाइप बताना रहता है, जो भी हम रिटर्न कराएंगे उसका डेटा टाइप बताना रहेगा। एज बिगिन, उसके बाद में रिटर्न, ये बॉडी में रिटर्न कराना रहता है, फिर एंड होता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो एक ये जो एग्जांपल है, इसमें हम लोग क्या है, क्यूब रिटर्न करेंगे, है ना। तो क्यूब रिटर्न करेंगे, तो चलिए क्रिएट करते हैं, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ, है ना। क्रिएट करते हैं, तो चलिए क्रिएट फंक्शन। फंक्शन का नेम मान के चलो मैं रख देता हूँ, इसका नाम क्यूब, QUBE, पता नहीं स्पेलिंग सही है कि नहीं, आप देख लीजिएगा दोस्तों। और इससे पहले लगा देता हूँ FN। FN क्या है? मतलब FN ये है कि इससे आपको पता रहेगा कि F ये एक फंक्शन है बस, है ना। एट द रेट, इसको कर देते हैं X, है ना। और क्या टाइप का रिटर्न करेगा? ये इंटीजर रिटर्न करेगा, क्योंकि क्यूब तो आप किसी का भी ले लीजिए, वो रिटर्न तो इंटीजर ही करने वाला है ना। तो क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न्स, यहाँ पे देना रहेगा हमें डेटा टाइप, जो हमारा सिंटेक्स है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। एज बिगिन
है ना। फिर हम करेंगे रिटर्न। रिटर्न में हमें क्या रिटर्न कराना है? रिटर्न हमें कराना है इसका क्यूब। तो इसका क्यूब कराने के लिए आपको सिस्टम में बता दूं, सिस्टम में मल्टीप्लाई का मतलब होता है एस्ट्रिक। अगर आप नए हैं, अच्छा फैमिलियर नहीं है, तो आईटी मतलब सॉफ्टवेयर फील्ड से नहीं है, आईटी फील्ड से नहीं है, तो ये उनके लिए था, है ना। वो लोग बुरा ना माने भाई जो आईटी फील्ड से है, क्योंकि उनको पता होगा ये सारी चीजें। जो कंप्यूटर का मतलब ठीक ठाक यूज वगैरह किया होगा वो उनको भी पता होगा। जिसने बिल्कुल भी नहीं किया ये उनके लिए है ना। तो ठीक है, ये हो गया हमारा क्यूब क्रिएट हो गया है ना। चलिए अब इसको हम लोग यूज करके देखते हैं। तो सिलेक्ट, उससे पहले मैं आपको बताऊं ये क्रिएट कहाँ हुआ है। तो फंक्शंस के अंदर वापस आएंगे, तो हमारे पास में स्केलर फंक्शन है। स्केलर फंक्शन को रिफ्रेश कीजिए, तो ये स्केलर फंक्शन एक क्रिएट हो गया होगा। तो ये क्रिएट हो गया फंक्शन डीओबी। तो इसको कॉल कैसे करना है? सिलेक्ट डीबीओ फंक्शन, इसके बाद में हम इसमें वैल्यू पास करेंगे। तो वैल्यू क्या पास करते हैं? वैल्यू मान के चलिए हम 5 पास कर देते हैं। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास में जो क्यूब आया इसका निकल के 5 का, वो 125 आया। अब आप कुछ भी डाल लीजिए, 15 डाल लीजिए, कुछ भी डाल लीजिए, जो मैथमेटिकली स्ट्रॉन्ग होगा वो कैलकुलेट तुरंत कर देगा क्यूब कितना होता है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये हुआ स्केलर फंक्शन। अब स्केलर फंक्शन को हम एक टेबल से, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह एक टेबल में दिया हुआ है, तो उस टेबल को जोड़ के दिखाते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, दो टेबल क्रिएट कर लेते हैं। एक टेबल क्रिएट करते हैं, उसमें कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं, और साथ में ये एम्प्लॉय जैसे सिलेक्ट भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है, डेटा इंसर्ट हो गया, टेबल क्रिएट हो गई, डेटा इंसर्ट हो गया, और ये एम्प्लॉय। ये मैं थोड़ा जल्दबाजी की वजह से मतलब कॉपी करके रखता हूँ। मैं क्रिएट करना मैंने सिखा रखा है, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं, है ना। चलिए एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट फंक्शन, है ना। फंक्शन का नेम देते हैं एफ एन, जो स्टार्टिंग में स्नो नेम दे दिया। गेट हेट हो गया, गेट फुल नेम। गेट फुल नेम हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें कुछ पैरामीटर पास कर देते हैं, दो। हमें क्या क्या चाहिए? हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए, क्योंकि उन्हीं को तो हमें कंबाइन करना है। तो हम यहाँ कर देते हैं एट द रेट फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम के साथ में आएगा वेर कैर, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है। ये भी मैंने बता रखा है डेटा टाइप्स में कि क्या क्या मतलब ये स्ट्रिंग में लेते हैं तो क्या लेते हैं। और बाकी आप जैसे धीरे धीरे करके सीख जाओगे खुद ही से, है ना। अब दूसरा है एट द रेट लास्ट नेम ले लेते हैं। लास्ट नेम ले लिया वेर कैर, क्योंकि हमें इन दोनों को ही कंबाइन करना है ना, तो इसीलिए हम लोगों ने लिया है। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे वही रिटर्न्स किया। क्या रिटर्न कराना है हमें? हमें वेर केयर की वैल्यू, वेर केयर वैल्यू रिटर्न करे हो गई है। वो 100 है, तो हम यहाँ 101 ले लेते हैं, है ना। वेर केयर का साइज, तो हम यहाँ पे साइज 101 दे दिया। एज बिगिन दिया। इसके बाद हमें एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखना रहेगा, है ना। रिटर्न स्टेटमेंट लिखना रहेगा, तो रिटर्न स्टेटमेंट में क्या क्या लिखना है? हमें एक सिलेक्ट लगाना पड़ेगा, सिलेक्ट एट द रेट, है ना। ये हुआ फर्स्ट नेम, सॉरी फर्स्ट नेम प्लस कर दो, इसके बीच में स्पेस भी दे दो एक, है ना, जिससे कि हमें वहां पे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए ये हो गया फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और लास्ट में लगा देते हैं क्या, एंड लगा दिया। ये फंक्शन हमारा क्रिएट हो गया। दोबारा समझाता हूं मैं इसको। क्रिएट एक कमांड, क्रिएट एक मतलब वो है कीवर्ड, जहां भी क्रिएट लगाता है, क्रिएट का मतलब होता है कि आप डेटाबेस में कुछ क्रिएट करने जा रहे हैं, जैसे क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू, क्रिएट ट्रिगर, ये मैं बता चुका हूँ, है ना। फंक्शन जो भी हम क्रिएट के साथ लगाते हैं, जैसे टेबल क्रिएट करना तो क्रिएट टेबल, फिर फंक्शन क्रिएट करना तो फंक्शन, है ना। इसमें पैरामीटर पास किया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ये वेर केयर 50, मतलब ये फर्स्ट नेम का जो साइज होगा वो 50 से ज्यादा नहीं होगा। 50 से ज्यादा होगा तो ये एरर दे देगा, डेटा इंसर्ट नहीं करेगा या फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, है ना। रिटर्न्स वेर केयर, ये रिटर्न स्टेटमेंट हम लोगों ने यहाँ लगाया कि ये वेर केयर वैल्यू रिटर्न करेगा जिसका साइज होगा 101। हम 100 भी करेंगे तब भी वो चलेगा, है ना, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं। एज बिगिन, पर बाई प्रिकॉशन हम जो यहाँ पे लेते हैं एज बिगिन, फिर रिटर्न सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाया, और हमने क्या किया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो इसको मिलेगा ना उसको इतना कंबाइन कर दिया और एंड कर दिया। तो चलिए एक काम करते हैं, हमारे पास में एम्प्लॉय टेबल थी, एम्प्लॉय टेबल से इससे फर्स्ट नेम लास्ट नेम उठा लेते हैं। अब हम करते हैं इस फंक्शन को कॉल, है ना। तो चलिए इस फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। सिलेक्ट, सेम वही तरीका है,
याद रखना, कभी भी आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो सिलेक्ट के बाद में डीबीओ डॉट फिर फंक्शन का नेम आएगा। ये हमेशा याद रखना है कि ये लगाना ही लगाना है। अगर ना लगाएं तो क्या होगा, तो दिखाता हूं मैं क्या होता है अगर हम डीबीओ डॉट नहीं लेते हैं तो, है ना। तो ठीक है, ये हो गया भाई फर्स्ट नेम, है ना। कॉमा देके दो पैरामीटर हमें पास करने हैं ना, तो फर्स्ट नेम पास करना है और लास्ट नेम पास करना है। तो ये आ गया लास्ट नेम, है ना। ये आ गया एरर, मतलब सिंटैक्स एरर। नियर मोहन इसने दे दिया, पर एग्जैक्टली तो इसकी एरर जो है ना वो ये है, ठीक है। अब इसने मोहन चौहान रिटर्न कर दिया इजीली, ठीक है ना। इसको कर दो एज फुल नेम। एज क्या है, फुल नेम क्या है, क्यों दिया है, यहाँ पे आ जाता है इसलिए। इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस में समझाया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये तो हो गया इनलाइन फंक्शन, है ना। ये फंक्शन क्रिएट हो गया, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये टेलीग्राम का मैंने चैनल एक चैनल क्रिएट किया हुआ है, आप लिंक पे जाइएगा और ये ट्यूटोरियल वहीं से डाउनलोड हो जाएंगे। जैसे ही स्टोर प्रोसीजर खत्म होता है उसके बाद ही मैं भेज दूंगा, है ना। कल, मतलब कल भेज दूंगा। तो अब है इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन। तो इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? द यूजर डिफाइन इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन रिटर्न अ टेबल वेरिएबल एज अ रिजल्ट। वो सिंगल वैल्यू रिजल्ट रिटर्न कर रहा था, ये पूरी की पूरी टेबल रिटर्न कर देगा आपको, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ द टेबल वेरिएबल शुड बी ड्राइव फ्रॉम अ सिंगल सेलेक्ट स्टेटमेंट। मतलब देखिए दो चीज है, ये आपको टेबल ही पूरी पूरी टेबल ही रिटर्न करेगा, लेकिन आपका सिंगल सिलेक्ट स्टेटमेंट ही होना चाहिए, आपका मल्टीपल सिलेक्ट स्टेटमेंट इसमें काम नहीं करेगा, है ना। चलिए कैसे क्रिएट करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ, है ना। इसको मैं हटा देता हूँ, है ना, यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। चलिए, तो क्रिएट क्या है, फंक्शन वही सेम, सॉरी, क्रिएट फंक्शन एफ एन। अब क्या करना है, गेट एम्प्लॉय कर देते हैं। एम्प्लॉय टेबल से डेटा चाहिए हमें, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें पैरामीटर नहीं रिटर्न कर रहा क्योंकि हम सारे एम्प्लॉय को गेट करेंगे, है ना। रिटर्न्स टेबल। अब यहाँ पे टेबल रिटर्न करना है तो हमने टेबल लिख दिया, है ना, एज बिगिन। इसके बाद में रिटर्न। अच्छा, रिटर्न हमें लगाना जरूरी है। फंक्शन हमेशा कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा ही करेगा। ये जब स्टोर प्रोसीजर और फंक्शंस का डिफरेंस मैं बताऊंगा तब आप इसको कंप्लीटली समझ जाएंगे। फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, है ना, एम्प्लॉय टेबल हुआ। अब तो इसको एंड कर दो और क्या। तो ये एक एरर दे रहा है, अच्छा फंक्शन है तो फंक्शन के लिए ये ऐसे लगाना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी रिटर्न करो या ना करो। बिगिन नहीं आता इसमें, है ना, तो बिगिन नहीं आएगा तो फिर एंड भी नहीं आएगा। चलिए क्रिएट कर देते हैं, तो क्रिएट कर दिया ना। सिंपल है, एक फंक्शन हमने क्रिएट कर दिया। अब अगर इस फंक्शन को हमें कॉल करना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फंक्शन, तो ये सिलेक्ट होके आ गया। इसने क्या किया, कंप्लीटली टेबल को रिटर्न करा दिया। ये सेम काम हम व्यू से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ है जो आगे जब मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा और जब प्रोजेक्ट बनाऊंगा ना, जो मैं सी शार्प का ASP.NET कोर के साथ में जब प्रोजेक्ट बना के बताऊंगा आपको, तब हम फंक्शन का और बढ़िया से यूज करेंगे। क्योंकि कंपनीज में ना भाई बहुत तगड़ा यूज होता है फंक्शंस का, क्योंकि ट्रिगर्स का यूज उतना नहीं होता लेकिन फंक्शंस का यूज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, ये हमारा एक फंक्शन है जो कि मतलब वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इसको सिलेक्ट करने का तरीका ये है, ठीक है। अगला है मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यूड फंक्शन। ये होते ही इनलाइन टाइप के ही हैं, लेकिन बस ये है कि इसमें मल्टी स्टेटमेंट आप रिटर्न करा सकते हैं। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, ए यूजर डिफाइंड मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यूड फंक्शन रिटर्न्स अ टेबल वेरिएबल एज अ रिजल्ट। टेबल वेरिएबल ही एज अ रिजल्ट करेंगे ऑफ एक्शन परफॉर्म बाय द फंक्शन। सेम डेफिनेशन है यहां तक। अब इन दिस ए टेबल वेरिएबल मस्ट बी एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर एंड डिफाइंड whose value can be derived from multiple SQL statements।
तो ये क्या कह रहा है मैं आप लोगों को समझाऊंगा एक फंक्शन क्रिएट करके, है ना। तो चलिए अब हम लोग एक क्रिएट करते हैं फंक्शन, है ना। स्टार्टिंग की कमांड तो वही है, क्रिएट फंक्शन, है ना। एफ एन गेट मल्टीपल फंक्शन बोल देते हैं ना, मल एम्प्लॉय, मल एम्प्लॉय किया। अब रिटर्न, तो ये कह रहा है कि हमें क्या किया, हमने क्या किया, एक एम्प्लॉय लिया, इसका टाइप हमने क्या कर दिया, टेबल, सॉरी इसका टाइप हमने कर दिया टेबल, ठीक है। ये हमने रिटर्न्स के साथ लेना है, इसीलिए वो एरर दे रहा है, रिटर्न्स के साथ लेना है ना। जो मतलब जो बेसिक कोड है सेम वही है ना। अब हम क्या रिटर्न करा रहे हैं यहाँ पे, एम्प्लॉय आईडी, है ना। ये क्या है, इंटीजर टाइप किया। दूसरा हमें रिटर्न कराना है फर्स्ट नेम। ये एक टेबल डिफाइन कर रहे हैं, मतलब ये ऐसा समझ लीजिए एक टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं, ये इसको बोलते हैं टेबल वेरिएबल, है ना। फर्स्ट नेम के साथ में क्या आएगा, वेर केयर का साइज क्या है, 50। नेक्स्ट है सैलरी, सैलरी क्या रहेगी, इंटीजर टाइप की, है ना। ये हुआ। अब इसके बाद में एज बिगिन, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कराते हैं इंसर्ट इनटू, कौन सी टेबल में कराना है, हमें इस एम्प्लॉय टेबल में कराना है, क्योंकि यही हम लोगों ने क्रिएट की हुई है ना। अब हम क्या करेंगे, सिलेक्ट लगाएंगे, सिलेक्ट, फिलहाल मैं स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कर रहा हूँ, मैं चेंज करूंगा अभी, है ना, क्योंकि वो क्या है ना थोड़ा इंटेलिजेंस काम कर जाता है, ई कर देते हैं ना। अब स्टार को हटा दीजिए, स्टार को हटा दीजिए, यहाँ पे ई डॉट क्या लेना है हमें, एम्प्लॉय आईडी पास करना है। दूसरा क्या पास करना है, दूसरा है ई डॉट फर्स्ट नेम। तीसरा क्या पास करना है, तीसरा है ई डॉट सैलरी। तो ये किस टेबल से ले रहा है, ये हमारी टेबल ले रहा है एम्प्लॉय से, है ना। एम्प्लॉय से डेटा ले रहा है, ठीक है। एक तो इंसर्ट स्टेटमेंट हो गया, अब हम अपडेट भी कर देते हैं साथ में, अपडेट, क्योंकि ये मल्टीपल स्टेटमेंट को रिटर्न करेगा, ये याद रखना आप लोग, है ना। अपडेट सेट सैलरी इक्वल टू 25,000 वेयर आईडी, सॉरी ईएमपी आईडी, ईएमपी आईडी इज इक्वल टू 1। तो 1 की जो जो भी सैलरी होगी उसको ये 25,000 कर देगा, है ना, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट हमने रिटर्न करा रहे हैं। अब यहाँ पे कर देंगे हम लोग रिटर्न और एंड, ये लगाया एंड, तो हमारे फंक्शन क्रिएट हो गया। अब समझिए इस चीज को कि ये फंक्शन काम कैसे करता है। ये तो आपको पहले से पता है कि ये क्या हो रहा है ना। यहां से मैं समझाता हूँ, पहले क्या था, पहले ये एक टेबल रिटर्न कर रहा था, सिंपल टेबल, जो जैसा डेटा है वैसा ही रिटर्न कर रहा था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने एक टेबल वेरिएबल क्रिएट किया। जब भी हम मल्टी फंक्शंस की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि एक टेबल डिफाइन करेंगे, जो एक मतलब ये एक टेबल वेरिएबल है, टेबल वेरिएबल जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया, है ना। इसमें हमने 3 कॉलम डिफाइन किए, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम और सैलरी। इसमें आप और भी कॉलम डिफाइन कर सकते हैं, आपकी सुविधा के अनुसार आपको क्या क्या उसमें चाहिए, मतलब किस किस को ऑपरेशंस कराने हैं। तो पहला है बिगिन लगाया हमने यहाँ पे, एज बिगिन नॉर्मल है। फिर हमने एक स्टेटमेंट लगाया, पहला स्टेटमेंट है इंसर्ट। तो इंसर्ट के स्टेटमेंट में हम क्या करें, इंसर्ट इनटू ईएमपी, मतलब इस टेबल में इंसर्ट कर दो, कहां से, सिलेक्ट करो किस टेबल से, एम्प्लॉय से, है ना, ई। फिर अपडेट, अब अच्छा ये रिटर्न कहाँ करेगा, रिटर्न करेगा ये यहाँ पे, है ना। फिर अपडेट एक स्टेटमेंट लगाया, इसमें सैलरी होगी 25,000, जिस एम्प्लॉय आईडी जिसकी 1 है। तो ये एक मल्टी स्टेटमेंट हो गया, है ना। अब इसे कर देते हैं क्रिएट, ये हो गया क्रिएट। अब इसको करते हैं सेलेक्ट, है ना। तो मुझे जरा 1 मिनट दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, हमारे ये फंक्शन क्रिएट हो चुका है।
है ना। अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं, चलिए। तो ये फंक्शन हमें कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा टेबल वैल्यूड फंक्शंस में, है ना। टेबल वैल्यूड फंक्शन में हमारे दो फंक्शन क्रिएट हो गए हैं, एक तो पहले से था, एक ये वाला, है ना। तो अब हम इस फंक्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट करने का तरीका वही रहेगा क्योंकि ये इनलाइन फंक्शन है, इनलाइन फंक्शन पे सेम ही रहेगा, मल्टी के लिए भी और नॉर्मल के लिए भी, है ना। तो इसने सिलेक्ट कर दिया, क्या सिलेक्ट कर दिया इसने, मोहन, इसकी सैलरी आईडी 1 थी तो इसकी सैलरी इसने कर दी 25,000, है ना। आसिफ, बाकी का वो जो डिटेल थी, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और सैलरी इसने रिटर्न कर दी, है ना। एक और सिलेक्ट लगा देते हैं इस पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, है ना। दोनों को एक साथ चला देते हैं, फिर जरा डेटा मैच कर लेते हैं। तो मोहन की सैलरी जो यहाँ पे है वो 22,000 दिखा रहा है, लेकिन ये फंक्शन ने वैल्यू 25,000 चेंज कर दी, है ना। तो सिंपल है। बाकी के ये रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए, इसमें फंक्शन में इंसर्ट हो गए। तो ये था फंक्शन, है ना। ये फंक्शन के तीनों टाइप हो चुके हैं कंप्लीट। अब इसमें कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं बता दूं, ये वेयर कैन वी यूज इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन इन एसक्यूएल सर्वर। द इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन in SQL server can be used to achieve the functionalities of a parameterized view। मतलब जहां पे पैरामीटराइज जो व्यू मैंने क्रिएट कराए थे उसमें पैरामीटर एक व्यू होता है, पैरामीटराइज व्यू होता है जिसमें हम पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है ना। अगर वो फंक्शनैलिटी हमें चाहिए तो हम इनलाइन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इनलाइन फंक्शन एंड द मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यूड फंक्शन। तो पहला तो वही यार, इनलाइन वाले में आप एक सिंगल स्टेटमेंट में रिटर्न करा सकते हैं, इसमें मल्टीपल कर सकते हैं, सिंपल है ना। बाकी का मैं ये शेयर कर दूंगा तो आप और पढ़ लीजिएगा इंटरव्यू का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड स्टोर प्रोसीजर, ये मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि अभी मैंने फंक्शंस तक पढ़ाया, प्रोसीजर नहीं पढ़ाया। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देता हूँ, आप वहां पे मुझे टेक्स्ट करके भेज सकते हैं। काफी दोस्तों का मेरे पास मैसेज आता है कि सर आपसे कम्युनिकेट कैसे कराएं। भाई देखो, पहली बात तो आप लोग मुझे सर मत बोलो, आपसे 8-10 साल ही बड़ा हूं, है ना। सिंपल मेरा नाम लो, नीरज, है ना। नीरज मेरा नाम है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, क्वेरी है, आप वहां पे डाल सकते हैं, है ना। कोड वगैरह जो भी मैंने प्रीवियस कराया हुआ है उसमें अगर कहीं भी आप कोड में भी फंसते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप डायरेक्टली मुझे उस टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप पूछ सकते हैं। तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।